सत साहेब सतपुरुष सो हम उन्मुनि मुद्रा शब्द गुरु श्री लेकी दास जगमग ज्योति सचखंड घर बासा सेवक श्री वेद प्रकाश। तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है। ये मन बड़ा चंचल है इसे कैसे समझाऊं ये मन बड़ा चंचल है इसे कैसे समझाऊं इसे जितना समझाऊं इसे जितना समझाऊं उतना ही बदल जाए तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है। नजरों से गिराना चाहे नाम सजा देना नजरों से गिराना चाहे नाम सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए दो जग में पहुंच जाए तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है। गुरुदेव मेरे प्यारे बस इतनी दया करना गुरुदेव मेरे
तेरा दर्शन हो जाए, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सच्चा है। मानव शरीर मिलने के बाद में अगर किसी को संत के दर्शन हो गए, संत की दया कृपा हो गई, वो खानदान धन्य हो गया। अगर से मुस्तबा चाहो करो खिदमत फकीरों की, बला से टाल देती है सदा रोशन जमीरों। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कहते मिलता नहीं है, मैं कहता हूं मिलता है। कहां मिलता है, कौन देता है? वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा गुरु दिया करते हैं, महात्मा दिया करते हैं, अपने शिष्यों का भविष्य बदल दिया करते हैं। आदत बुरी संवार ले, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संवार, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संवार ले, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन, 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 हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया आए हो कहां, आए हो तुम कहां से, जा रहे कहां? इतना सबक विचार ले, हो गया भजन, इतना सबक विचार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन। हो गया भजन, आज की तरंग रोज में, हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, जमाना है, कोई तुम्हें बुरा कहे, कर दो उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, कर दो उसे क्षमा। वाणी का स्वर सुधार ले, वाणी का स्वर सुधार ले, हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी, अरे हो गया भजन, मन की तरंग मार,
बन जाए तो करो नेकी सभी के साथ, बन जाए तो करो, मत सरबदी का भार ले, मत सरबदी का भार ले, हो गया भजन मन की तरंगे मार ले, हो गया भजन। हाय हाय आदत बुरी, ये बदलने का टाइम है, ये बदलने की जगह है, अपने आप को बदलना। तेरा ये ताप ताप है सतगुरु कबीर का, निज दोस्त को निहार ले, निज दोस्त को निहार ले, हो गया भजन मन की तरंगे मार, हो गया भजन आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन। हम सबके अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सद्गुरु स्वामी बाबा श्री निकास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत्ता है। अभी सिंह साहब भूमिका तैयार कर रहे थे, वो आज के जो भजन थे उनमें से उसका सारांश लिख करके तैयार किया है। कहा कि मन की तरंगे मार लो फिर हो गया भजन। ये कौन कह रहा है? ये जगे हुए पुरुष, जगे हुए संत सद्गुरु तो कबीर साहब कह रहे हैं। ये मन नहीं कह रहा, जो जग चुके, जो इस अवस्था को पार कर गए, उनको पता कि भजन की अवस्था क्या है। वो जानते हैं कि भजन की अवस्था किसको कहते हैं, भजन क्या चीज है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि कहा है सुर मंडल में घर करे, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल। इसलिए कह रहे हैं कि जो पहले मन जो है, मन मन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे चारों अंतःकरण से होता है, मन चित्त बुद्ध और अहंकार, चारों को मिलाकर के अंतःकरण के बजाय इसको मन कह दिया जाता है। तो ये जड़ है, मटेरियल है ये, और माया का पुत्र है। और जिससे ये सत्ता पा रहा है वो चेतन है, वो अपन है, जिसको आत्मा कहते हैं वो है। और जिसको जानने का प्रयास है वो परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा को इस माइंड ने कभी भी देखा नहीं, देख सकता नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्पिरिचुअल पावर है, परम चेतन सत्ता है, परम चेतन पावर है। परमात्मा परम चेतन है और माइंड है मटेरियल, मतलब जड़ है। तो जड़ चीज कभी भी चेतन चीज को नहीं जान पाएगी, स्पिरिचुअल चीज को नहीं जान पाएगी। ये आप लोगों को बार बार करीब करीब हर सत्य में बताया जाता है कि अगर आप किसी साधन से आए हैं, कार से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, जीप से आए हैं, या ट्रेन से आए हैं, या मतलब क्या है बस से आए, कैसे भी आए हैं, जैसे भी आप आए हैं, वो साधन ये कभी नहीं जान सकता कि मेरे अंदर आने वाला आदमी कौन है। कार अगर अपनी कार से आए हैं
तो कार ये कभी नहीं जान सकती कि ये मेरा मालिक है, वो नहीं जान सकती। कौन मेरे में बैठा वो नहीं जान सकती। अपन कह सकते हैं मेरी कार है, कार नहीं जान सकती। कार एक साधन है जिसके द्वारा आप वहां से चल करके यहां तक आ गए। अगर कार को लाके सत्संग में खड़ा कर दो, कार सत्संग नहीं सुन सकती। तो परमपिता परमात्मा का जो सत्संग है वो आत्मा के लिए है, माइंड के लिए नहीं। माइंड उसको न सुन सकता न समझ सकता, वो जड़ है, जड़ चीजों को समझता है। वो माया का पुत्र है। माया क्या है, ये बार बार आप लोगों को बताया कि माया किसको कहते हैं, कि जो है नहीं सिर्फ नजर आती है उसको माया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो उसके पीछे जाता है, जिसका पुत्र है उसके पीछे जाता है ये। और इसने मतलब क्या है कि जो भजन करता है ये, तो इसने अपने द्वारा कल्पित भगवान का भजन करता है। अपने द्वारा माइंड ने जो कल्पना कर दी, अपने माइंड ने, अपने पूर्व जो उनके माइंड ने जो कल्पना कर दी, उनके विषय में बेचारा गाता फिरता रहता है माइंड, है ना। उसको मान लेता भगवान ये है, ये भगवान है, ये भगवान है। उसके विषय में ये चर्चा करता रहता है। उसके विषय में मतलब क्या कि कोई भजन गा लिया, कुछ और कुछ किया, आरती कर दी, दीपक जला दिया, वो कर दिया, वो करता रहता है। सत्य बिल्कुल इससे न्यारा है, इसको सत्य कहते हैं, एकदम इससे परे है, इसमें सत्य नहीं। वो तो अपने मन की कल्पना क्या देखी है ना, कहे तो ये कहा है कि जाके रही भावना दसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तसी, ऐसा नहीं है। मैं इसको इतना ही कह रहा हूं कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त घड़ली नहीं तैसी। इसी जैसी भावना से प्रभु की मूर्त वैसी घड़ ली, है ना, उसको घड़ लिया अपनी मर्जी से। तो सदगुरु जोगी साहब कहते हैं अगर सत्य को जानना है, एसेंस ऑफ ट्रूथ को जानना है, रियलिटी को अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा, कि पहले जो माइंड है ना, इसकी तरंगों को रोकना पड़ेगा। इसके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, विचार चित्त में पैदा होते हैं, ठीक है, और बुद्धि उसका निर्णय करती है, बुद्धि उसको परखती है, देखती है, अहंकार उसको कार्य रूप में परिणित कर देता है। तो यहाँ गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भाई ये मन का सब्जेक्ट नहीं है। अगर मन काम कर रहा है, मन किसको विचार कर रहा है, मन भगवान मान और कुछ मान रहा है, तो वो तो जड़ के विषय में चर्चा कर सकता है, जड़ के विषय में विचार कर सकता है ना। उससे जितने भी विचार हो जड़ के विषय में विचार होंगे, स्पिरिचुअल विचार नहीं हो सकते, वो संभव ही नहीं उसके लिए, समझे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि इस औजार के अंदर आप बंधे हुए हैं, इस माइंड रूपी औजार से आप बंधे हुए हैं, है ना। और इस माइंड रूपी औजार से बंध करके आप अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए, ठीक है। तो सदगुरु महाराज कहते हैं देखिए ये माइंड शरीर से बंधा है ना, और अब अपन माइंड से बंधे हैं। मतलब क्या हुआ, खुद आत्मा, जो जीव को, आत्मा को अपन कहें, अपन माइंड से बंधे हैं, और माइंड शरीर से बंधा है, शरीर से बंधे हैं, समझे। और फिर शरीर किसे बंधा है, इस शरीर से और माइंड से जिनकी रचना हुई उससे बंधा है, ठीक है। इस तरीके से संसार के अंदर मतलब हमेशा भ्रमता फिरता है, तरंग चलती रहती है। यहाँ सदगुरु महाराज का कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सबसे पहली सीढ़ी क्या है, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसका पहले निर्णय करना पड़ेगा। तो इसका निर्णय ये शरीर नहीं कर सकता, ये माइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये संत सदगुरु ने इसका निर्णय किया कि कैसे जाना जाए इसको। फिर क्योंकि जीव तो बेचारा सोया हुआ है, अंधा है, पता ही नहीं इसको, भूल गया अपने आप को माइंड मानता है, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये पदाधिकारी हूँ, मैं ये हूँ, ये है ना। वो है तो स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ मौजूद है, वो मान लेता अपने आप को मैं ये हूँ।
ये तो मतलब फिर क्या कि अपने आप को शरीर मान लेता है कि बहनें अपने को बहन मान रही हैं कि हम बहनें हैं, भाई अपने को भाई मान रहे कि हम ये पुरुष हैं। समझे? है तो शरीर, लेकिन अपना मानते कि मैं ये हूं। इस तरीके की जबरदस्त तरीके से पकड़ पड़ी हुई है, और इसी पकड़ के अंदर संसार के अंदर अपने विचरण कर रहे हैं। तो संसार में विचरण कर ले तो शरीर ठीक है, ये शरीर और माइंड का जरूरत पड़ेगी और इसी से संसार का व्यवहार होगा। ठीक है ना? अगर व्यवहार करना है अपने आप का, व्यवहार करना है परमपिता परमात्मा का, समझे, उसके विषय में ये माइंड, ये शरीर और ये माइंड कभी भी न जान सका है, न जानता है और न जान पाएगा। कभी नहीं जान सकता इसे, समझे। तो इसे नहीं जान सकता तो जितने वेद लिखे हैं, पुराण लिखा है, कुरान लिखा है, बाइबल लिखा है, गीता लिखा है और कुछ भी लिखा है ना, ये क्या, ये माइंड से लिखे हैं। तो माइंड से लिखे हैं और माइंड उनके अंदर उनको पढ़ेगा, ठीक है, जान नहीं पाएगा, उस सत्य को जान नहीं पाएगा। ठीक है। तो सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, अगर सत्य को जानना है तो अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद की पढ़ाई करनी पड़ेगी, शरीर की पढ़ाई नहीं, माइंड की पढ़ाई नहीं, माया की नहीं, संसार की जितने भी ज्ञान है उसकी पढ़ाई नहीं, है ना। वो तो संसार के लिए, संसार के व्यवहार के लिए खुद की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। खुद की पढ़ाई कौन पढ़ेगा बताए, माइंड पढ़ ही नहीं सकता, है ना। अगर माइंड के द्वारा उस पढ़ाई को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता। कौन पढ़ पाएगा उसको, पहले खुद और जगे, खुद जगे, शरीर और माइंड से आगे जाए, शरीर और माइंड से आगे जाए तो खुद की पहचान होगी। ठीक है। इसलिए सदगुरु महाराज क्या करें, इसमें देखिए छोटे बता रहा हूं, कबीर साहब का वचन है कि सुन मंडल में घर करे, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीनदयाल। सुन मंडल किसको कहते हैं कि जब माइंड के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं हो, ये कैसे संभव होगा कि माइंड में जिसमें कोई भी विचार नहीं हो, समझे। माइंड को कहते ये अंतःकरण, मतलब अंतर में कुछ न कुछ करता रहता है हमेशा, कुछ आप किसी अवस्था में है तो कुछ न कुछ करता रहता है, मान इसका अंतःकरण है, अंदर में कुछ न कुछ करना। ठीक है। कभी नहीं चला नहीं बैठता। तो फिर ये शून्य कैसे हुआ, ये क्वेश्चन मार्क, ये शून्य कैसे हो, मतलब तो शून्य होगा नहीं, उसमें तक पता नहीं लगेगा, है ना। और उसको शून्य को ही गुरु महाराज क्या कहा कि मन की तरंगे मार लो, मन की तरंगों को हटा दो, है ना। फिर हो गया भजन, फिर भजन की अवस्था है। ठीक है। ये हटे कैसे, वो तरंग मरे कैसे, अनंत अनंत युग बीत गए। ठीक है। इस संसार के अंदर 84 लाख योनियों में चक्र काटते हुए, ठीक है, शरीर और उनका सहारा लेकर के, ठीक है, किसके लिए, हर जीव सुखी होना चाहता है, आनंद चाहता है, उसकी तलाश में। लेकिन आज तक किसी को भी ना, चाहे वो महागरीब हो, चाहे महामूर्ख हो, चाहे महाविद्वान हो, चाहे हो, है ना, चाहे चपरासी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संपूर्ण जगत, एक इस 3 लोक का भी कोई अगर शासक है, उसको भी वो सुख, वो आनंद कहीं भी नहीं मिला। अरब खरब नौ दरब 3 लोक तक राज, 3 लोक तक का भी राज जिसको मिल गया, वो भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाया, वो आनंद नहीं मिल पाया उसको। तुलसी हरि भजन विगत, कि परमात्मा का जो भजन है, इसको भजन कहते हैं। सभी नरक का साथ, पूरी नरक की सजावट है,
ये माइंड नरक की सजावट में है, ये सब करता धरता है। संपूर्ण नरक नरक है, जिसको अंदर में स्वर्ग कहते हैं, शस्त्र कौन को कहते हैं, वो भी नरक है। जिसको बैकुंठ कहते हैं, वो त्रिकुटी है, वो भी नरक है। क्योंकि वहां हरि का भजन नहीं है, यहाँ हरि का भजन नहीं है। हरि का भजन न तो स्थूल जगत में है, न सूक्ष्म जगत में है, न कारण जगत में है, न महाकारण जगत में है, न केवल जगत में है। हंस के ऊपर जब जाएं वहां है। तो गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इसके लिए, देखिए नीचे से मतलब ये सातपुरी नीचे भी होती है, लेकिन मैं ऊपर की सातपुरी की बात कर रहा हूँ। सातपुरी नीचे नीचे भी होते हैं, बुधा है, लिंग है, नाभि है, हृदय है, कंठ है ना, आज्ञा चक्र के इसके ऊपर सजल कवन, उसको सातपुरी कहते हैं। अपने वेदांत के संतों के शास्त्रों में वो क्या कर रहे हैं, देखिए सातपुरी वो क्या बता रहे हैं, देखिए पूर्व से पश्चिम को धाओ, रवि शशि एकांत लाओ, पश्चिम होकर छठो सुमेरु, प्रदक्षिणों को देव फेरू, पूरी सात पे केवल आसन, मतलब कहां पर पार ब्रह्म का आसन है ना, कहां पर पार ब्रह्म का आसन, हीरे मोती लाल पिरोई नानक है उदासी। तो सातपुरी मैंने बताया, देखिए क्या स्थूल संपूर्ण चीज आगे छठ चक्र आ गए, सूक्ष्म समझे, जिसके अंदर श्वासों का विस्तार है, श्वास सजल कवन कहते हैं, जहां से श्वास का उद्गम है, सोर्स है, वो दूसरी पूरी संतवत के हिसाब से। फिर कारण शरीर जो त्रिकुटी कहते हैं ना, वहां पर तीनों गुण है, रजोगुण है, तमोगुण, सतोगुण है। रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी, समझे। ये तीनों गुण जो हैं वो माइंड के अंदर है, उसको त्रिकुटी कहते हैं, उसको कारण शरीर कहते हैं। फिर उसके ऊपर महाकारण है, चौथी पुरी, फिर केवल है पांचवी पुरी, फिर हंस है छठी पुरी, और पार ब्रह्म उसके पार है ना। इनके बीच में 10वां द्वार है, इनके बीच में 10वां द्वार है, मतलब हंस और पार ब्रह्म इनके बीच में जो है वो 10वां द्वार है। तो नीचे की तरफ कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, चक्कर काट सकते हैं, है ना। वहां तक भी क्या माइंड त्रिकुटी तक जाएगा, प्राण सजल कवन तक जाएंगे, माइंड त्रिकुटी तक जाएगा, समझे। फिर जो योगी होते हैं, फिर होते हैं योगेश्वर, उनकी गति कहां तक होती है, हंस तक, ठीक है। मतलब महाकारण कुछ भी कर सकते हैं उसमें, केवल अकेले भी रह सकते हैं, फिर हंस जो मर्जी हंस रूप भी धारण कर सकते हैं, वो योगेश्वर ज्ञानी कहते हैं उसको। लेकिन आत्मा का जो सीट है, सीट ऑफ माइंड जो है, वो यहां तक आप मान सकते हैं। आत्मा की जो सीट है इसके पार है, तो बोलते हैं पार ब्रह्म, ब्रह्म के पार पार ब्रह्म, है ना। जो ऊपर बताया कि योगेश्वर ज्ञानी आखिरी जो स्टेज है, इसमें हंस रूप धारण करते हैं, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। और जो खुद की जो सीट है उसके पार है, बोलते पार ब्रह्म, ठीक है। वहां चेतन का पता लगता है। चेतन जो स्पिरिचुअलिटी जो है वहां पता लगता है, तब अपन को अपनी अनुभूति होगी कि मैं क्या हूं, वहां अनुभूति होगी। तो श्री गुरु महाराज क्या करें इसमें, ये करें, देखिए शून्य मंडल में घर क्या, एक होता शून्य, ये शून्य मंडल, शून्य शून्य तो किसको कहते हैं, आकाश को, खाली जगह को, उसको शून्य कहा जाता। आकाश वो तो तमोगुण से पैदा हुआ, त्रिकुटी में तमोगुण है, वहां से प्रकट हुआ, ठीक है। उसी से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह तो नीचे का विस्तार है।
ऊपर जाना है, ठीक है। तो आकाश तक चलेगा तो उसे बात नहीं। इसलिए क्या कहते हैं सतगुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञानी खोज गगन से न्यारा तब पाओ शब्द का द्वारा, ठीक है। जिसको शब्द कहते हैं, शब्द शब्द में भेद है, इसको शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या है कि एक तो गगन से न्यारा है, गगन मतलब खाली जगह के अंदर आवाज जो होती है, खाली जगह नहीं तो आवाज नहीं होगी, खाली जगह से आवाज होती है, समझे। तो ये तो अपन बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं ये, है ना। और अगर अंदर में जाएं तो आकाश प्रकट हुआ है, वहां पहुंचेंगे तो ओंकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि सुनता है। वो ध्वनि क्या है? देखिए उसमें 5 चीज है, एक आकार है, एक उकार है, एक मकार है, एक चंद्र है, एक बिंदु है, ठीक है। आकार क्या है? ब्रह्मा, क्या किसको कहते हैं? रजोगुण को। उकार क्या है? विष्णु, ठीक है, उसको बुद्धि कहते हैं, बुद्ध। मकार क्या है? महेश, ठीक है। और वो क्या है? तमोगुण, उसको कहते हैं, ठीक है। आकार उकार मकार। तो उसके पीछे ऊपर ऊपर जब जाए चंद्र, वो माया है, पीछे की तरफ जो खींचती है, इनको कंट्रोल जो कर रही है वो है माया, ठीक है। और जो ऊपर जो गया बिंदु जो है उसको निरंजन कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सप्त ध्वनि किसके लिए है? माइंड के लिए। क्यों? आकार माइंड में, उकार माइंड में, मकार माइंड में, ठीक है। तो किसी माइंड में है, तो किसके लिए है? माइंड के लिए। ये धुन किसके लिए है? माइंड के लिए। ये आत्मा के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए नहीं है, ये माइंड के लिए, ठीक है। जाना इसे बहुत पार है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु कहते हैं शून्य मंडल में घर किया, शून्य में नहीं, शून्य मंडल में घर किया। मतलब ये जब सब हट गए, सब हट गए, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। यहाँ बड़ा लफड़ा है, इस चीज में बहुत लफड़ा है। क्या देखिए कि अपने ऋषि मुनि महात्मा ज्यादातर क्या करते हैं? ये विद्या है, वेदों में पढ़ करके, गीता में पढ़ करके, रामायण में पढ़ करके, और अन्य चीजों से पढ़ करके, संतों का सत्संग से सुन करके, और ये सोच रहे थे शरीर हम नहीं, शरीर नहीं है ना, ये सब पक्का कर लिया, हम शरीर नहीं, ठीक है। तो शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तमोगुण से। तो शरीर नहीं, सब तमोगुण हम नहीं है, तमोगुण हट गए, ठीक है। फिर शरीर के साथ में जिनका संबंध है वो मेरे हैं, अभी ये है, वो किस में भरा पड़ा है? चित्त में, चित्त में भरा पड़ा है, ठीक है। वो भी मेरे नहीं है, ठीक है। मेरा कौन है फिर? मैं कौन हूं? कौन हूं फिर मैं? समझे। तो सत्व गुण में जाकर के ये इस चीज का निर्णय कर लिया कि मैं कौन हूं? चेतन आत्मा, ये मान लिया, ये हूं मैं, ठीक है। लेकिन वो सत्व गुण किसमें है? माइंड में। ये माइंड ने मान लिया, ये पकड़ छूटती नहीं, बड़ी जबरदस्त पकड़ है। ऊंचाई तो बहुत है, बहुत गहरी ऊंचाई है, बहुत अच्छी स्थिति है। संसार के जो जीव है इनसे बहुत गहरी ऊंची अवस्था है वो, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये माइंड कह रहा है, सत्व गुण कह रहा है, ठीक है। मैं आत्मा, माइंड कह रहा है, ठीक है। परमात्मा का अनुभव नहीं होगा तो क्या मान्यता होगी कि परमात्मा नहीं है, बस मैं तो हूं। कबीर साहब की वाणी को पकड़ दिया, वाणी में इस चीज की यहां तक आ गए, लेकिन गुरु महाराज ने आगे क्या कहा उसको नहीं सोच पाए, यही मान करके बैठे हम, यही इसी पकड़ कर ली, इसे तो नहीं पकड़ा।
बड़ी खतरनाक है ना? क्या सत्संग में क्यों आए? यहाँ वेद पुराण कुरान बाइबल किताब कैसे क्यों पढ़े? ये सत्संग में समझ आनी चाहिए। वेद से समझ आएगी, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गीता से समझ आएगी कि शरीर नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ, इतना आत्मा। ठीक है, और ये समझ आनी जरूरी है, आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या कर लिया कि जो भजन है, ये समझ है ना, ये भजन की बाढ़ है। जो भजन है उसकी बाढ़ है। बराबर, जैसे अपने खेत में बीज डाला, तो बीज डाल करके उसको अपने डोल बना दी, चारों तरफ बाढ़ बना दी उसके, इसलिए कि खेत में कोई पशु नहीं घुसे, उसकी रक्षा हो, उसके लिए बाढ़ बना दी। ठीक है, ये हुआ क्या? उस बाढ़ के अंदर बेल, गरतुमे की बेल, फान की बेल, वो पूरे खेत में घुस जाए, पूरे खेत के अंदर घुस जाए वो, है ना? तो पूरे खेत में क्या हो जाएगा? गरतुमे होंगे, फसल होगी क्या? हो नहीं सकती। क्या मतलब? बाढ़ खेत को खा गई, बाढ़ जो है वो खेत को खा गई। तो ये जो स्थिति है, जाना अपन को कहाँ था, किस जगह पहुंचना था, है ना? तो ये मान लिया कि मैं बस चेतन आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, और भृंगी जो है कीड़े पे मंडा करके उसको भृंगी बना देती है, समझे? ये मान्यता है, मान लिया इसको, सत्य से बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन कराएगा इसको? कोई कराने वाला थोड़ी है, आपको खुद करना होगा, समझे भैया? ये इंडिविजुअल का काम है। अब मुझे भूख लगी तो मैंने भोजन किया तो मेरा पेट भरेगा। मुझे लगे भोजन करने से आप लोगों का पेट नहीं भरेगा। आप हर एक आदमी को अपना अपना अलग अलग भोजन खाना पड़ेगा, समझे? हर एक आदमी को जानना पड़ेगा, रास्ता बता सकते हैं सर। अब ये इस भरोसे बैठे गुरु महाराज करवा देंगे ना? क्या करवा देंगे गुरु महाराज? ठीक है, मैं नहीं करूँ, गुरु महाराज कर देंगे, हो जाएगा क्या? मैं खाना नहीं खाऊं, गुरु महाराज खा लें तो हो जाएगा? मतलब वो पढ़ी जैसे, मतलब आप लोगों को कई बार बताया है कि एक लड़का बच्चा है, उसका दादा वाइस चांसलर है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको डिग्री देता है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी देता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी देता है, MBA की डिग्री भी देता है, डॉक्टर की डिग्री, PhD की डिग्री भी देता है, सब डिग्री देता है। उसमें से साइन हो गए, डिग्री वैलिड, मान्यता उसको। ठीक है, उसका पोता कहे दादाजी आप तो मेरे दादा है, समझे? मुझे इतना मेहनत क्यों कराओ कि मैं प्राइमरी पढ़ूं, मिडिल पढ़ूं, 10th पढ़ूं, ग्रेजुएशन तक करूं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, मैं PhD की मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक सर्टिफिकेट में नाम लिख के साइन कर दो ना, दादा कर देगा क्या? और कर दिया तो वो डिग्री किस काम की होगी क्या? उसमें कोई पक्षपात नहीं, उस लेवल पे आना ही पड़ेगा। वही मालिक सबको महाराज कर देंगे तो भूल है, गुरु महाराज कर देंगे, ये जबरदस्त भूल है। इसलिए ये आपके लिए रुकावट है, आपको इंडिविजुअल को करना होगा वो। ठीक है, पक्षपात नहीं होता उसमें। ठीक है, तो यहाँ बात वो चल रही थी, बात ये चल रही थी कि सुन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल। मतलब जब आपके अंतःकरण में कोई भी विचार नहीं होगा, ऐसी अवस्था कब आती है? कि ये कब संभव है? ये कब संभव होगा? ये संभव देखिए, एक तो रोजाना होता है ये अवस्था। इस अवस्था में आप रोजाना जाते हैं, आपको पता नहीं, रोजाना जाते हैं। ठीक है, सोन मंडल में रोजाना जाते हैं आप, ये पता नहीं, क्या पता नहीं कि माइंड किससे फंक्शन करता है? माइंड करता है अपने से ताकत लेकर, चेतना से ताकत लेकर, जीव से ताकत लेकर के फिर फंक्शन करता है। ये शरीर का फंक्शन करता है, चेतना से ताकत लेकर फिर फंक्शन करता है ना? तो इस शरीर के अंदर चेतना माइंड के थ्रू आती है,
माइंड के थ्रू इस शरीर में चेतना आती है। अगर माइंड बेहोश है, शरीर को शरीर का पता ही नहीं। अगर माइंड बेहोश है तो शरीर को शरीर का पता है क्या? बिल्कुल नहीं। माइंड जगा होगा तो शरीर को पता होगा कि दर्द हो रहा है। शरीर में दर्द हो रहा है तो माइंड को तो पता होगा, तो होश में होगा। समझे? तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझे? तो जब तक जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर कोई एलिमेंट उसमें रखा है ना, जो उस फील्ड से इफेक्टेड हो, उसका प्रभाव उसमें पड़ रहा हो, तो फंक्शन करेगा वहां उसके अंदर। और फिर से आउट हो गया तो नहीं, फिर नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। समझे? तो ये शरीर और माइंड दोनों अपनी चेतन आत्मा के फील्ड में है, इसलिए फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या किसे काम कर रही है? अपने से सत्ता लेकर के, मतलब जीव से सत्ता लेकर के फिर ये माइंड और शरीर दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर ये अपन इसको सत्ता नहीं दे, कब नहीं देंगे? ठीक है? अभी अपने फील्ड में ही है, फिर अपने फील्ड से अगर आउट हो जाए, अपने फील्ड से आउट हो जाए तो फिर फंक्शन करेंगे क्या? है ना? फिर फंक्शन करेंगे। ठीक है? तो ये नहीं कि वो जो उसके अंदर यूनिट वाला जो एलिमेंट जो था खत्म हो गया, खत्म हो गया है, वो फील्ड में नहीं, इसलिए फंक्शन नहीं कर रहा। फील्ड में आ जाए तो फंक्शन करेगा। समझे? तो शरीर और माइंड आत्मा से सत्ता लेकर के काम, जीव से सत्ता लेकर के काम कर रही है। ठीक है? अच्छा, जीव जो है वो क्या करता है कि उसका नीचे गमन होता है, नीचे की तरफ गमन होता रहता है। जगी व्यवस्था के अंदर दोनों भावों के बीच में है। ठीक है? जब नीचे खिसकेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? एकदम तो आपके जो विचार चल रहे हैं बंद होंगे। आप रात को जो सोए तब इसका एक्सपेरिमेंट करना, जब तक आपके माइंड में विचार है, नींद आएगी क्या? आती है? समझे? जब विचार हटे तुरंत नींद आएंगे, तब जाएंगे ना। विचार होते हुए जा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो क्या होगा? जैसे यहां से चलेंगे विचार हटेंगे, तो जीव कंठ में आ गया, फिर उसमें ताकत देने लग गया। ठीक है? किसको ताकत दे दिया? शरीर में नहीं दे रहा, माइंड में दे रहा है, लेकिन माइंड से दूर हो गया। माइंड की सीट या दोनों भागों के बीच में नौ द्वारों का केंद्र ये है। दोनों आंखें जुड़ी हुई हैं, दोनों कान यहीं जुड़े हैं, दोनों नाक, लिंग, मुख, गुदा, लिंग सब यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है? और इस पॉइंट के ऊपर जाकर के पता लगता है चीज का। जीभ से कुछ चीज चखेंगे, यहाँ पता लगेगा। जीभ चख सकती है, लेकिन किसका टेस्ट है वो माइंड बताएगा। अगर माइंड बेहोश है, जीभ बिल्कुल सर दीजिए, बताएगा क्या? है ना? आंख देख सकती है, उसका चित्र बना देगी, कौन है वो माइंड बताएगा। समझे? सुना, आवाज सुनी, किसकी आवाज है, माइंड बताएगा। कान सुन सकता है, जो सुनने का औजार है, कम्युनिकेट किसको करता है? माइंड को। तो जितनी भी जो चीजें हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, ये माइंड को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है? तो अभी क्या कि अब माइंड तो वही है और चेतन जीव जो है यहाँ से हट करके कंठ में आ गया, तो दूरी बढ़ गई। पहले पास में था, नजदीक था, अब दूरी बढ़ गई। तो क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वहाँ कम होती गई, कम हो गई। समझे? तो अब शरीर के अंदर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ सो रहे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास बंद कमरे में सो रहे हैं, है ना? और सपना है आपको जंगल में, ये जंगल में हूँ, बरसात आ रही है, बरसात आ रही खूब आने वाली है, इधर शेर खड़े हैं, इधर वगैरह खड़ा है, इधर सांप खड़े हैं, इधर खड्डे हैं, इस अवस्था के अंदर है ना? तो माइंड के अंदर ऐसी अवस्था है, आप क्या करेंगे? उसमें आपको कोई एक है कि नहीं, आपको सपना मानेंगे क्या? नहीं मान सकते। ठीक है?
वहां से दौड़ रहे हैं डर के भय के माते, और एक खड्डे में गिर गए। क्या हुआ? एकदम जग गए। कहाँ है? बिस्तर पे फर्स्ट क्लास आराम से चारों से प्रोटेक्टेड वहां है। वो सफर में चले गए थे, समझे ना? तो ये क्या है? शरीर की अचेत अवस्था है नहीं, तो नीचे कंठ सपने में आ गए तो शरीर की अचेत अवस्था है ना, समझे? और गहरी नींद अवस्था में आ गए। कहाँ? जब हृदय में उतर गए, वहां जी उतर गया। वहां पर क्या है? गहरी निद्रा, गहन निद्रा। उसमें शरीर को रिलैक्स मिलता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है, और जीव जो है ये उसको अपना पता ही नहीं मेरे को। जीव तो अपने आप को भी शरीर और माइंड तो मान रहा है, अपना बोध है नहीं, समझे? उसको भी पता नहीं, न शरीर को शरीर का पता है, न शरीर का माइंड को पता है, ठीक है? और न ही माइंड को अपना पता है। शरीर बेहोश है, ठीक है? तो उसमें मतलब एकदम जब ऊपर उठेंगे, दोबारा जब जगेंगे तो हृदय से ऊपर उठेंगे, कंठ में आएंगे, फिर सपन की अवस्था आएगी, फिर यहाँ जाएंगे तो जग जाएंगे, समझे? तो बॉडी एकदम तरोताजा है, माइंड एकदम तरोताजा, काम करने में लगता। उस अवस्था में तरोताजा ना, तो शून्य मंडल में गए, वो है शून्य है। वो क्या है? शून्य नहीं, वो शून्य है ना। वहां ये माइंड और ये बोलो क्या चीज हो गए थे, ठीक है? उस अवस्था में तो गए, शून्य अवस्था में गए। बोध नहीं था, शरीर का बोध नहीं, माइंड का बोध नहीं, और जीव को अपना बोध है ही नहीं। उसको बोध कराना है, कब होगा वो? उसके लिए गुरुवार क्या कहते हैं? ऐसे नहीं, ये नीचे तो गति करता है, ठीक है? इसको ऊपर गति कराना है, ऊपर चले। दो मार्ग है, बाकी है ना भाई, पंथ इतने पंथ है, ये फलान पंथ, ये उस पंथ, ये कितने पंथ बताते हैं। पंथ जो पथ कहते हैं, पाथ जिसको कहते हैं, सिर्फ दो हैं। एक तो जीव नीचे उतरता है, एक जीव ऊपर जाता है, बस दो पथ है, उससे कुछ नहीं, बाकी सब मनगढ़ंत, बाकी सब नेचुरली है। तो नेचुरल चीज पे जाने का, ठीक है? तो नेचुरली नीचे आए ये अवस्था आती है तो बनानी भी पड़ती है। नेचुरल जब नीचे आए तो अपने ये अवस्था बनती है। उस हिसाब से नेचुरल ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। कौन जाए? शरीर और माइंड नहीं, ये नहीं जाएंगे, ठीक है? किसको जाना है? चेतन को, जीव को ऊपर जाना है। जीव की उतरने से अवस्था आई तो जीव को ऊपर जाने से अवस्था आएगी भजन की, समझे? कैसे? देखिए, ये आधार है। शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, माइंड स्वस्थ होना जरूरी है, ये आधार है, इसके बगैर होगा नहीं, ठीक है? जैसे बोलो क्या कि गंगोत्री से गंगा का पानी निकलता है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। दक्षिण घाट कितने हैं? ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गढ़मुक्तेश्वर है, इलाहाबाद है। वो जाते उससे होते हुए कहाँ जाती है? सीधी बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। तो क्या गया बंगाली खाड़ी में? ऋषिकेश गया क्या? ऋषि समझ गए पे जो ऋषिकेश में जो धातुता हो गया क्या? वो वही है। हरिद्वार गया क्या? वो वही है, धातु का वही है। न गढ़मुक्तेश्वर गया, न इलाहाबाद गया, क्या गया? पानी। गंगा क्या है? पानी। आधार क्या? जिस आधार पे, वो तो आधार जिस पे बह रही है, बह क्या रहा? पानी। समुद्र को कौन मिलेगा? पानी, ठीक है? तो अपन क्या है कि ये शरीर, ये माइंड तो आधार है, ये तो आधार है, इसमें चेतन बह रहा है, ठीक है? और जाना किसको? परमात्मा के पास जाना चेतन को है। शरीर और माइंड को थोड़ा जाना है, ये जा ही नहीं सकते। वो थोड़ी जा पाएंगे वहां। ये ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह वहां जाके बंगाल खाड़ी में गिर गए, हो सकता क्या? समझा? तो जाना किस चीज को है? चेतन को जाना है, समझे? वो कब जाएगा? जब इनको छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, शरीर और माइंड को छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, समझे? उसको कहते हैं शून्य मंडल। मतलब when there is no hindrance in mind, the same is the condition of mind, इसको समझे? ये तो चीज हो गए। ये साथ में क्या है? इसको यूं कहेंगे, देखिए कि थॉटलेस है ना, अवेकन्ड अवेयरनेस,
थॉटलेस हो गए, शरीर नीचे थॉटलेस तो थे लेकिन जगे हुए नहीं थे, अवेकेंड नहीं थे, सोए हुए थे, है ना। प्रभु को पता भी नहीं था सोया हुआ हूं, पता था क्या? बिल्कुल पता नहीं। इसमें जाने के ऊपर क्या होता है कि थॉटलेस आएगा। जिस सुन मंडल की बात कभी साफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहते हैं थॉटलेस, है ना, विचार रहित अवस्था, उसमें अवेकंड, अपन जगे हुए, वो जीव जगा हुआ, शरीर और माइंड नहीं, ये सोए में, ये सो गए, वो थॉटलेस है, तब थॉटलेस हुआ वो, है ना। और कौन जीव जग गया, उसको अवेकंड, अवेयरनेस, उसकी अनुभूति हो रही है। किसको? जीव को, आत्मा को, उसकी अनुभूति हो रही है। वो अवस्था जो है, जो अपनी अनुभूति हो रही है, उसके लिए कह रहे हैं गुरु महाराज क्या, शून्य मंडल में घर किया बाजे सब साफ, समझे। तो वहां पर क्या है कि वहां पर अभी इन्होंने जब बात किया था उसमें आया था कि सतगुरु के चरणों में क्या है, तुलसी साहब क्या कहते हैं, श्री गुरु पदिनक मणिगण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि होती कि सतगुरु के चरणों में बेअंत मणियों का प्रकाश है ना, मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती है। उसका अगर सुमिरन हो जाए, वहां पहुंच जाए, तो दिव्य ज्योति जग जाएगी। बोलो, सुमृत दिव्य दृष्टि ही नहीं होती तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी, समझे। तो सतगुरु के चरण यही क्या, इन चरणों में थोड़ी दिव्य दृष्टि होती है। ये तो आपको बाकी भेद देगा, सतगुरु का चरण कहाँ है, मतलब जहां पे शून्य मंडल आ गया, सतगुरु की बात हो रही है यहाँ, गुरु की नहीं। गुरु अलग होता है, सतगुरु अलग होता है। गु मतलब है अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो माइंड अंधेरे में पड़ा है उसको प्रकाशित कर दे, सोच, वो गुरु है, ठीक है। इस शरीर के अंदर इनको जगा करके तो त्रिकुटी में घुस गया, प्राण और माइंड की आखिरी स्टेज के ऊपर जो चला गया ना, वो गुरु जो अपने महात्मा जो महाराज हैं वो है, वो माइंड की आखिरी स्टेज तक ले गए, वहां ले गए, उसको जगा दिया, ठीक है। और सतगुरु कहते हैं वो क्या है, सत मतलब लाइफ करंट। सत किसको कहते हैं, लाइफ करंट मतलब जीव। कहाँ है गु तो अंधकार, शरीर के अंदर क्या अंधेरा, क्यों अंधेरा इसके अंदर, ये बताया कि तमोगुण से आकाश बना है, आकाश से वायु बनी है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बना है। तो तमोगुण से बना, तो तमोगुण, ये सभी इस तमोगुण के अंदर अंधेरे में है। तमोगुण से अंधेरे कहते हैं, अंधेरे में आकाश, ठीक है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इनसे थोड़ा सा क्यों ना बनी है, तो सब के सब कब्रिस्तान, कब्र में, इन कब्रों में सब के सब जीव गड़े पड़े हैं, अंधेरी कब्रों के अंदर गड़े पड़े हैं ना, किसी को होश नहीं। तो उसके लिए ईसा क्या कहते हैं, देखिए कि जब मैं आऊं और मेरी आवाज को सुनेगा वो जिंदा हो जाएगा। जो जीव कब्रों में गड़े पड़े हैं, जो जीव कब्रों में गड़े पड़े हैं, जब मेरी आवाज को सुनेंगे तो जिंदा हो जाएंगे। ये आंतरिक चीज है, बाहरी नहीं, बाहर की बात नहीं है ना। कब्र ये थोड़ा सलाह की दुनिया है, समझे। और मेरी आवाज क्या है, अंतर में अंतर्धुन है, इसको कहते हैं पांच तत्व तो त्रिगुण खेले, रमता रहे सब सो खेले, कह के भी स्वर्ण हमारा बहुन देखा चमका द्वारा। अंतर में अंतर जो निरंतर वाणी, अंतर में चेतन का परम प्रकाश है, चेतन का प्रकाश है ना, चेतन का प्रकाश। जैसे सूरज का प्रकाश है, एक नॉलेज का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश है, जिसको ये नॉलेज नहीं है अक्षर ज्ञान की, तो वो क्या बताएगी, क्या लिखा है। सूर्य के प्रकाश के साथ इस नॉलेज के प्रकाश की जरूरत है, तब पता लगेगा, ठीक है। तो जैसे नॉलेज एक प्रकाश है,
वो सही अंदर का प्रकाश, उसको चेतन का प्रकाश कहते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से और इस नॉलेज के प्रकाश से न्यारा है, समझे? उसको उसको क्या कहते हैं? अंतर ज्योत। क्या? अंतर की ज्योत है, आत्मा की ज्योत है, चेतन के लिए हो। वो इस चेतन को अज्ञान अंधकार से हटा करके, शरीर और माइंड से हटा करके अपने में लगा के इसको झुकाने की प्रक्रिया है। ऐसा है, उसको कहते हैं सुन मंडल में घर के आवाज शब्द रसाल, वो अंतर में और बहुत मधुर संगीत जिससे ये चेतन आत्मा जगती है, जिससे ये जीव जग जाता है, वो धुन हो रही है हर इंसान के अंदर। बनावटी नहीं, बनानी नहीं पड़ती हो कि भारी इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो। जब आपकी मौजूदगी वहां होगी तो आपको सुनाई देगी। और जो सत्संग में यहाँ मौजूद है वो सत्संग सुन रहा है, क्या बताया जा रहा है? जो मौजूद नहीं हो क्या सुनेगा? तो जो वहां मौजूद होगा तो सुन मंडल में घर जिसने कर लिया, और बाजे शब्द रसाल जहाँ पे वो धुन हो रही है, चेतन की धुन हो रही है, वहां पे जो मौजूद होगा वो उसका अनुभव करेगा, समझे? वो अंदर में जो धुन वो चेतन है, ठीक है, जड़ नहीं है। तो इस जड़ ने, शरीर जड़ है, माइंड जड़ है, इन्होंने जीव को जड़ बना दिया, ठीक है, बेहोश कर दिया इसको। और वो क्या करता है? इस जीव को अंतर की जो धुन है वो क्या करती है? जीव को होश में लाती है, होश जगा देती इसका, ये जीव का होश जगा देती। होश जगेगा गुरु महाराज कहते हैं आत्म मही राम, राम है आत्म, कि आत्मा के अंदर है ना, उसके अंदर राम है। राम वहां है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न गिरजाघर में, न वन में, न थल में, न पक्षी में, न जल में, न अग्नि में, न वायु में, न आकाश में, न रजोगुण में, न तमोगुण में, न सतोगुण में। रजोगुण एक जनरेटिंग पावर है, सतोगुण ऑर्गेनाइजिंग पावर है, और तमोगुण डिस्ट्रॉइंग पावर है। तो जनरेटिंग पावर, ऑर्गेनाइजिंग पावर, डिस्ट्रॉइंग पावर, इन तीनों में अगर पहला अक्षर ले लेते तो क्या होगा? जीओडी गॉड है ना, वो माइंड का स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग एल्स, समझे? तो सत्य है, इस बिल्कुल निराला है, ठीक है। तो वो जो अंतर की धुन है, समझे, तो वो क्या है? परम चेतन है, परम चेतन है वो। उस परम चेतन के संपर्क में जैसे ही ये जीव जाएगा तो जड़ होगा, चेतन होगा, समझे ना? इसको अपने आप अपनी चेतनता का अनुभव हो जाएगा, ठीक है। चेतन का अनुभव होगा तो अपने अंदर में क्या है? परमात्मा, अपने अंदर में परमात्मा है। इसको यूं समझिए, देखिए दूसरे तरीके से बताऊं, जैसे एक नारियल है, नारियल में क्या है? ऊपर क्या है? जटा है, और जटा किस पे लगी है? टोक्सी पे लगी है ना। और गट कहाँ है? उसके अंदर, गट उसके अंदर है, और तेल किसमें है? गट में। जटा में तेल है क्या? या टोक्सी में तेल है? कहाँ तेल है? गट में। तो जटा ये शरीर, टोक्सी ये माइंड है ना, और गट क्या है? आत्मा। उसमें तेल है, वो क्या है? तो अगर तेल को ढूंढना तो कहाँ जाएगा? तेल को अगर ढूंढना है, गट अगर तेल को ढूंढना चाहे तो पहले उसको, अगर वो उस तेल को जटा में ढूंढने तो मिलेगा क्या? टोक्सी में ढूंढने तो मिलेगा क्या? नहीं ना। वो पहले अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं, मैं गट हूं, फिर अपने अंदर ढूंढने क्या मिलेगा उसको? तेल, समझे? तो हिसाब से ये आत्मा जो है, समझे, शरीर में ढूंढे मिलेगा क्या? माइंड में ढूंढे मिलेगा क्या? शरीर के द्वारा और माइंड के द्वारा बनाई उसमें मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। टोक्सी से आप जो ऊपर का जो जटा है, जटा से रस्सी बांट लो, बना ली बाहर, उसमें तेल मिलेगा क्या? या जो टोक्सी बना लिया आपने, छाल डाल दी पुराना, उसके अंदर वो तेल मिलेगा क्या? किसी में मिलेगा? जब भी मिलेगा तेल कहाँ मिलेगा? गट में, समझे? तो इस शरीर में कितना भी इसको तपाओ कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलना। माइंड को कितना पढ़ो, मंथन करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलना। मिलेगा किसमें? आत्मा ही राम, राम है आत्मा, समझे गुरुमुख प्यारा। आत्मा में राम है, राम में आत्मा है। तेल में, उसी तेल के अंदर गट है नहीं, और गट में तेल है नहीं है, उस हिसाब से आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा। आत्मा में परमात्मा है,
परमात्मा में आत्मा है। अब वो कैसे देखिए, भेद उसमें। अब जो घट है, जो घट जिसको कहते हैं, तो तेल है क्या, मतलब, और तेल घट है क्या, तो आत्मा परमात्मा इसमें इसी तरीके से है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं, अगर मैं एक हूं तो एक नहीं है, और दो कहूं तो गाड़ी, अगर दो कहूं तो लोग जानते नहीं, वो गाली देंगे, कह रहे क्या आत्मा परमात्मा एक नहीं, कहते दो है। कभी कहते जी जैसा है तैसा रहे, कहते कभी विचारी भाई तुम वहां पहुंचो तो सही, तब पता लगेगा माइंड में क्या सोच रहे हो कि परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा सरगुण है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। ये तो इसके तो माइंड है, आपकी मान्यता, आपने मान लिया ना, जैसा भी आप जिस माइंड ने मान रखा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, समझे, बिल्कुल इसी ने